हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीपीटी। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर अपन इसका प्रूफ करेंगे। तो देखो, ये थ्योरम कहती है कि अगर एक मैं ट्राइंगल लूं, जैसे कि ये एबीसी एक ट्राइंगल है और इसकी तीन साइड है, आपको पता ही है, एसी, बीसी और एबी। इन तीनों में से किसी भी एक साइड के पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मैंने बीसी के पैरेलल डीई ड्रॉ किए, तो ये डीई जो है इस साइड को और इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। बोले तो ए डी और डीबी का जो रेशियो होगा वो ए ई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। कब? जब ये डीई क्या हो, इस बीसी के क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो एक बार फिर देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीन साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो जो लाइन जो होती है वो जो अदर टू साइड होगी उनको क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे ये डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो अदर टू साइड कौन सी होगी, एबी और एसी, उनको दो इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड। बोले तो एडी और डीबी का रेशियो, एई और ईसी का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। कोई तकलीफ नहीं। जैसे अगर मान लो मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, क्या लेता हूं, ए बी सी, और अब की मैं एसी के पैरेलल ड्रॉ करता हूं, क्या, डीई। ये डीई जो है वो किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल मानता हूं। तो ये डीई जो होगी वो रिमेनिंग दो साइड कौन सी होगी, एबी और बीसी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। कैसे, बीई और ईसी का रेशियो, बीई और ईसी का रेशियो बीडी और डीए के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूफ कैसे करेंगे वो अभी अपन करते हैं, और उस प्रूफ में दो कंसेप्ट काम आएंगे, वो मैं आपको समझा देता हूं। पहला कंसेप्ट, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल का मैं क्या निकालना चाहता हूं, एरिया। तो एरिया आपको पता होगा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो है ये बीसी, अब हाइट कहां से लाऊं, तो हाइट लाने के लिए क्या करूंगा, इस बेस के अपोजिट जो वर्टिसेज है वहां से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। हो सकता है कभी कभी अपन को वो परपेंडिकुलर ऐसे उधर इधर कहीं पे भी दिखे, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परपेंडिकुलर ही हमेशा हाइट को डिनोट करेगा। और मान लो इस पॉइंट को मैं ए ई पॉइंट कर देता हूं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या लगूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की जगह क्या लिखूंगा, बीसी, ये बी सी पूरा, और हाइट की जगह क्या लिखूंगा, ए ई, क्या लिखूंगा, ए ई। ये लाइन अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हाइट का काम करेगी। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका भी अगर मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं, हाफ बेस, बेस क्या है, इसका भी बीसी है। अब हाइट, अब इसका भी हाइट क्या करेंगे, इस वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हालांकि ये जो परपेंडिकुलर है ये ट्राइंगल के बाहर जा रहा है, लेकिन इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट अगर मैं ई मानता हूं तो ये ए ई इस ट्राइंगल के लिए किसका करेगा, हाइट का काम करेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। एक और कंसेप्ट काम आएगा जो आपके हो सकता है 9th में हो, और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं डीई और बीसी दो पैरेलल लाइन मानूं, कौन कौन सी, डीई और बीसी दो पैरेलल लाइन मानूं, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पे जो ट्राइंगल बन रहा है, जैसे मैं मान लो ये डीई बेस की बात करता हूं, तो इस पे एक ट्राइंगल बन रहा है ये डीईबी। ठीक है, और इसी बेस पे एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, डीईसी, डीईसी। ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा कब होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ही बेस पे दो ट्राइंगल ड्रॉ किए जाए तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। ये दोनों कंसेप्ट अभी अपन जब बीपीटी को प्रूफ करेंगे तो काम आएगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है, या थेल्स थ्योरम या बीपीटी कह लो, उसका अपन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोले तो थ्योरम में गिवन क्या है। थ्योरम में ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, तो अपन ने एबीसी मान लिया, और साथ में एक लाइन जो है वो किसी एक साइड के पैरेलल दे रखी है, मतलब डीई पैरेलल बीसी ये दे रखा है। और साथ में ये भी दे रखा है कि ये जो डीई है वो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये सब गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये DE लाइन इन दोनों लाइनों को इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड। बोले तो A से D का
और डी से बी, एडी और डीबी का जो रेशियो है और एई और ईसी का जो रेशियो है वो अपन को इक्वल प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये जो डी पॉइंट है इसको सी पॉइंट से मैच कर देते हैं और ई पॉइंट को बी से या बी को ई से, जैसा भी आप लिखना चाहो वो मिला देते हैं। और एक काम और करते हैं, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ईएफ और डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डीजी। ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अपन ने क्या किया, जॉइंग बी टू ई, बी को ई से मिला दिया, सी टू डी, सी को डी से मिला दिया और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक ईएफ ड्रॉ किया किसके ऊपर, एडी के ऊपर, एडी के ऊपर कह लो या एबी के ऊपर कह लो, ये पूरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर का ही काम करेगा। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डीजी और ये डीजी जो परपेंडिकुलर वो एई पे कह लो या पूरे ईसी पे कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब अपन करते हैं प्रूफ स्टार्ट। तो देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल लेते हैं और दो ट्रायंगल अपन कौन से लेंगे वो ध्यान से सुनना। एक तो ये ऊपर वाला जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है एडीई, इसको मैंने यहां अलग से बना दिया, देखो एडीई, इस ट्रायंगल को यहां पर ये अलग से क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। और एक ट्रायंगल अपन कौन सा लेंगे, ए बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल देखो ये यहां पे बना दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल कौन सा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ए डी ई ये वाला और एक ए बी ई, ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, अब यूज कौन से दो ट्रायंगल करने हैं वो ध्यान से सुनना। यूज करने अपन को एक तो करना है एडीई, ये एडीई, और एक मेरे को करना है डीबीई। अब मैं याद कैसे रखूंगा कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल यूज करने हैं, तो देखो मैं आपको समझाता हूं। मुझे एडी और डीबी का रेशियो इक्वल प्रूफ करना ना, तो पहले मुझे एडी और डीबी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एडी पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एडीई, तो एक ट्रायंगल तो ये ले लिया। एक डीबी पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डीबीई, ये ट्रायंगल बन रहा है डीबीई, ये वाला ट्रायंगल जो नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है डीबीई, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकालता हूं। एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो एडी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस। ठीक है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया तो ये वाला ही बेस मानूंगा, तो एडी बेस है, ये एडी की जगह बेस। और हाइट कौन सा होगा, मैंने अभी आपको समझाया, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट का काम करता है, तो ईएफ जो है वो हाइट का काम करेगा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये डी ई बी, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें बेस कौन सा है, डीबी बेस है। ठीक है, और इसमें भी हाइट कौन होगी, यही परपेंडिकुलर, ईएफ परपेंडिकुलर जो है, हालांकि इस ट्रायंगल से बाहर है लेकिन फिर भी यही हाइट का काम करेगा, ईएफ होगी। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड करूंगा तो हाफ से हाफ कट हो जाएगा, ईएफ से ईएफ कट हो जाएगा, इधर बचेगा एडी और इधर बचेगा डीबी। तो देखो क्या आ गया अपने, एरिया ऑफ एडी और एरिया ऑफ डीबी, ये ए आर बोले तो एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है वो एडी अपॉन डीबी के बराबर है। एक पॉइंट हो गया। अब देखो अपन ने यहां इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो को प्रूफ करने के लिए अपन क्या किया, इस वाले पे ट्रायंगल जो था और इस वाले पे ट्रायंगल जो था वो यूज किया था। अब इधर भी अपन को कौन कौन सी साइड यूज करनी है, एई और ईसी। तो एई पे कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, तो एई पे यही ट्रायंगल आ रहा है ऊपर वाला एडीई, ये एडीई वापस बना दिया। और ईसी पे कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ईसी पे आ रहा है ये वाला नीचे वाला डीईसी कह लो, ठीक है, या ईडीसी कह लो, कुछ भी कह लो। जैसे मैंने लेबल क्या किया है डीईसी, ये जो ईसी पे बन रहा है ये डीईसी, मुझे ये नीचे वाला जो ये है ना डीईसी, ये वाला पार्ट यूज करना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो इसमें भी वो का वही करना है, यहां पर भी एडीई का जब ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो क्या लगूंगा, हाफ बेस। बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस, एई बेस, और जो ये परपेंडिकुलर है वो हाइट का काम करेगा, डीजी। और जब मैं डीईसी इसका जब मैं वो निकालूंगा एरिया तो ये ईसी जो है वो बेस का काम करेगा। अगेन डीजी जो है वो परपेंडिकुलर है, हालांकि ट्रायंगल के बाहर है लेकिन वही हाइट का काम करेगा। अगेन मेरे को वो का वही काम करना जो ऊपर किया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो 4 और 5 को डिवाइड कर दिया, हाफ से हाफ कट गया, डीजी से डीजी कट गया, क्या बचा, एई अपॉन ईसी बन गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर दो ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल, देखो डीईसी, ये डीईसी ये वाला ट्रायंगल, और डीईबी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल जो है ये इन दो पैरेलल लाइन के बीच में, और दोनों का बेस कौन है, डीई है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं।
उनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ डीईसी और एरिया ऑफ डीबीई क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है डीईसी, ये कौन से बेस पे बन रहा है, डीई पे। और ये वाला ट्राइंगल देखो डीईबी, ये भी कौन से बेस पे बन रहा है, डीई बेस पे ही बन रहा है। और ये दोनों इन दो पैरेलल लाइन के बीच में, इसका मतलब इस वाले डीबीई का एरिया और डीईसी का एरिया क्या आएगा, बराबर। अगर ये बराबर है तो मैं इस इक्वेशन 4 को जहां नीचे एरिया ऑफ डीईसी लिखा वहां पे एरिया ऑफ डीबीई भी लिख सकता हूं, तो वो मैंने चेंज कर दिया। अब अगर मैं इक्वेशन 3 से कंपेयर करूं तो इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, एरिया ऑफ एडीई और नीचे क्या है, एरिया ऑफ डीबीई। और इधर भी देखो तो क्या है, एरिया ऑफ एडीई और नीचे क्या है, एरिया ऑफ डीबीई। दोनों में सेम है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर होगी। इधर राइट हैंड साइड क्या है, एडी अपॉन डीबी, इधर राइट हैंड साइड क्या है, एई अपॉन ईसी। ये दोनों बराबर हो गया और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और अच्छे से इसको फोकस कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है और अपन आसानी से एक ही पैटर्न में यहां से लेकर यहां तक जो स्टेप थे, यहां से लेकर यहां तक वापस वो के वही स्टेप है, ठीक है। फिर वो अपने एक बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनका एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब बीपीटी का जस्ट उल्टा करना है। अब जब अपन ने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रूफ की थी तो अपन को ये दे रखा था कि एक ट्राइंगल है और किसी एक साइड के एक लाइन पैरेलल दे रखी होती थी और इसका रेशियो और इसका रेशियो अपन को प्रूफ करना होता था। जबकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा, एडी और डीबी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो इक्वल दे रखा है और अपन को ये प्रूफ करना है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। मतलब इसमें पैरेलल प्रूफ करना है, रेशियो गिवन है। वहां पर पैरेलल गिवन था, रेशियो प्रूफ करना था। तो क्या है स्टेटमेंट कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर एक लाइन किन्हीं दो लाइन को, ट्राइंगल की किन्हीं भी दो लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन जो पीछे जो साइड बची है उसके क्या होगी, पैरेलल। ये अपन को प्रूफ करना, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये अपन ने लिख दिया। डीई एक लाइन दे रखा है, ये नहीं बोल रहा है कि पैरेलल, वो अपन को प्रूफ करना है। एक लाइन दे रखा है और ये कह रहा है कि ये ए बी और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी सेम रेशियो में। इसका मतलब एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी ये गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपन को कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले अपन एक लाइन एज्यूम करेंगे डीएफ, ठीक है। डैश डैश से इसलिए बनाया है क्योंकि एक्चुअल में तो ये लाइन डीई के ऊपर ही है, लेकिन अपन को अभी ये प्रूफ करना है इसलिए मैंने एक ऐसे थोड़ी डैश डैश करके थोड़ी सी ऑब्लिक बनाई है। लेकिन ऐसा मैं मान रहा हूं कि ये जो डीएफ लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब मैं क्या करूंगा कि कुछ ऐसा करूंगा कि लास्ट में ये प्रूफ कर दूंगा कि एफ और ई दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं कंस्ट्रक्शन में, मतलब ये कंस्ट्रक्ट ही कर रहा हूं कि डीएफ जो है अगर वो बीसी के पैरेलल है और लास्ट में मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि एफ और ई सेम पॉइंट है, इसका बोले तो डीएफ बोलूं या डीई बोलूं एक ही बात होगी। और डीएफ तो मैं बीसी के पैरेलल मान ही रहा हूं तो डीई भी पैरेलल हो जाएगी। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो आराम से देखो, रिलैक्स होकर देखते हैं। डीएफ अपन एक पैरेलल मानते हैं लाइन, ये डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है और अगर ये पैरेलल है तो इस पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकता हूं। तो लगाऊंगा तो क्या होगा, एडी का रेशियो और डीबी का, एडी और डीबी का रेशियो जो है एएफ और एफसी, एएफ और एफसी के रेशियो के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन डीएफ वाली जो लाइन है वो तो अपन ने खुद ने बनाई है, पैरेलल मानी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है यहां पे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों लाइनों को, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करता हूं, किस किस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 में देखो यहां पर क्या है, एडी अपॉन डीबी, यहां पे भी क्या है, एडी अपॉन डीबी, और इधर क्या है, एई अपॉन ईसी, जबकि इधर है एएफ अपॉन एफसी। ये दोनों भी बराबर होंगे राइट हैंड साइड, तो एई अपॉन ईसी और एएफ अपॉन एफसी, ये इक्वेशन 1 और 2 से हो गया। अब इन दोनों साइड में मैंने 1 1 ऐड कर दिया, तो ऐड करूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानूंगा, 1 और ईसी का एलसीएम क्या आ गया, ईसी, और फिर
EC को EC में डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 को AE से मल्टीप्लाई करूंगा तो AE आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 को EC में डिवाइड करूंगा तो EC आएगा, EC को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो EC, ऐसे कैसे इधर भी करूंगा तो ये। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, ध्यान से सुनना, AE प्लस EC, A से लेकर E तक और फिर E से लेकर C तक, बेसिकली क्या हो गया पूरा AC, तो इसकी जगह AC लिख सकता हूं। और AF प्लस FC, A से लेकर F तक और F से लेकर C तक, इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं। तो AC से AC कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, EC जो है वो किसके इक्वल आ गया, FC के इक्वल। अब देखो डायग्राम में तो ऐसे ये दोनों इक्वल नहीं लग रहे, और यहां पर मैंने प्रूफ कर दिया कि EC जो है वो FC के क्या इक्वल। इसका क्या मतलब है, F और E दो अलग अलग पॉइंट नहीं होकर एक ही पॉइंट है, तभी ऐसा पॉसिबल। तो क्या लिख दिया, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड F आर सेम पॉइंट। और E और F सेम पॉइंट है तो इसका मतलब DF जो है वो BC के पैरेलल मैंने मानी थी, तो DE भी पैरेलल होगी BC के। क्यों, क्योंकि ये F और E एक ही पॉइंट पे है, तो बोले तो DF लाइन है वही DE लाइन है, तो अगर DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होगी, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, ठीक है। और क्या दे रखा है कि DE पैरेलल BC, एक लाइन और बना दी D जो कि BC के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब DE पैरेलल BC का क्या मतलब है, इस पे अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, AD और DB का रेशियो 3/5 दे रखा है, और ये AC पूरी जो है वो 5.6 दे रखी है, और क्या कह रहा है कि AE फाइंड करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, जो ABC जो ट्रायंगल है उसके अंदर अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि DE पैरेलल है BC। क्या दे रखा है, DE पैरेलल BC। ये कहां से पता चला, ये अपन को क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अपन इस पे क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होगी कि AD अपॉन DB, AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में AD अपॉन DB गिवन है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3/5, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, AE अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो EC भी अपन को गिवन होता तो काम चल जाता, लेकिन EC तो दिया नहीं उसने। तो देखो ये AE है और ये EC है, ठीक है, और ये पूरा AC है, तो मैं EC की जगह क्या लिख सकता हूं, इस पूरे में से AE माइनस कर दूं तो पीछे वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, EC। तो EC की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, AC माइनस AE, क्या लिख देता हूं, AC माइनस AE। ठीक है, 3/5, ऐसे कैसे 3/5, AE की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, AC की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है, 5.6। देखो AC की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5.6। ठीक है, और AE माइनस AE वो तो अपन को निकालना है ही है। ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 5.6 माइनस AE से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5AE से। ठीक है, 5.6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 16.8, और 3 को AE से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3AE। ठीक है, तो ये अपन नोट कर लेते हैं, यहां अपन क्या लिख देंगे, 16.8 माइनस 3AE। ठीक है, और इक्वल में तो अपना क्या है, ये 5AE। 3AE को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं अपन, अगर उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 5AE प्लस क्या हो जाएगा, 3AE। 5AE और 3AE कितने हो जाएंगे, 8AE। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.8। अपन को क्या फाइंड करना है, AE फाइंड करना है, तो 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, अपॉन में चला जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने 2.1। क्योंकि क्वेश्चन में अपन को यहां पर गौर करें, यहां पे AC की वैल्यू 5.6, आगे कुछ यूनिट नहीं दे रखी है और ऐसे लिखा हुआ यूनिट, इसलिए अपन आंसर में भी 2.1 क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर लिख देते, मीटर दे रखा होता तो मीटर लिख लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी एक ट्रायंगल दे रखा है अपन को ABC।
साथ में ये दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के। तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाने के लिए अपन को कोई एक लाइन ट्राइंगल की कोई भी दूसरी लाइन से अपन को क्या दे रखी होनी चाहिए, पैरेलल। ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे वाली लाइन के ही कोई पैरेलल मिल दे, ये वाली लाइन भी चलेगी, ये इस वाली लाइन के पैरेलल में, तो अभी भी अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाद में लेते हैं कि आगे और क्या क्या अपन को गिवन है। तो देखो ट्राइंगल जो है ABC, ठीक है, इसमें अपन को गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये अपन को क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और अगर DE पैरेलल BC के है तो अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और क्या हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, देखो AD अपॉन DB जो होगा वो AE अपॉन EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से अपन लिख सकते हैं। अब देखो कुछ वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। किस किस की वैल्यू गिवन है, देखो AD की वैल्यू दे रखी है x, ठीक है। DB की वैल्यू दे रखी है x माइनस 2, ठीक है। AE की वैल्यू दे रखी है x प्लस 2 और EC की वैल्यू दे रखी है x माइनस 1। तो अपन सारी वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो AD की जगह लिख देते हैं x, DB की जगह लिख देते हैं x माइनस 2, AE की जगह लिख देते हैं x प्लस 2 और EC की जगह क्या लिख लेते हैं, x माइनस 1। और अपन को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, x प्लस 2 से, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x। ये देखो ये जो है वो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे अपन। तो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा तो माइनस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये अपना आंसर हो गया। अपन को इतना ही फाइंड करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। उसमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD और ट्रेपेजियम में आपको पता ही है दो साइड पैरेलल होती है। तो AB पैरेलल दे रखा है DC के। ये दे रखा है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल दे रखा है। E and F आर द पॉइंट्स ऑन AD and BC। E और F दो और पॉइंट दे रखे हैं, किसके ऊपर अपन को दे रखे हैं, AD और BC के ऊपर दे रखे हैं। और ये भी दे रखा है कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, ठीक है। मतलब पहले ये दे रखा था CD जो है AB के पैरेलल है और अब ये दे रखा है कि EF जो है वो AB के पैरेलल। ये चीजें क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है अपन को कि AE अपॉन ED जो है वो BF अपॉन FC के क्या है, इक्वल है। अब यहां पर अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या उसका कन्वर्स तब अपन लगा पाए जब अपन को एक ट्राइंगल दिखे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए A को E से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे आंसर में, पहले तो अपन ये लिख लेते हैं कि अपन को गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या क्या है, अपन को जब भी प्रूफ करने के लिए आए तो आप उसको थ्योरम पैटर्न में करो। गिवन क्या क्या है, ABCD ट्रेपेजियम। ABCD क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और दो लाइनें अपन को बराबर दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, सॉरी AB पैरेलल दे रखा है किसके, DC के, और AB पैरेलल दे रखा है अगेन EF के, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है अपन को कि AE अपॉन ED जो है वो क्या होगी, BF अपॉन FC के क्या होगी, इक्वल होगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करते हैं, A को C से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं ज्वाइन A टू C, ठीक है। A को C से ज्वाइन कर दिया, ये अपन ने A को क्या कर दिया, C से ज्वाइन। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको भी अपन लेबल कर देते हैं, G से लेबल कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो अपने समझने लायक है वो ये चीज समझनी अपन को कि जहां पर अपन को ये दे रखा था कि DC जो है वो पैरेलल है किसके, EF के। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल यूज करता हूं, ठीक है, तो ये DC को मैं पैरेलल मान सकता हूं किसके, EG के, ठीक है। ठीक ऐसे कैसे मुझे ये दे रखा था कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, EF के।
तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं तो मैं उसमें ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो पैरेलल किसके, जी एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो अपन अपना क्या करते हैं, प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, और प्रूफ में अपन को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगानी है, बस कुछ नहीं करना। तो पहले लगाते हैं अपन ट्राइंगल ए सी डी में। ये अपना कौन सा है, पहला ट्राइंगल है ए सी डी, और इसमें जो है ई जी जो है वो डी सी के पैरेलल है। लिख लेते हैं कि ई जी पैरेलल सी डी, और फिर अपन लगा देते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, बी पी टी ए ई अपॉन ई डी वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए जी अपॉन जी सी के। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी और ए जी अपॉन जी सी से। फिर ये दूसरा ट्राइंगल यूज करते हैं, इसमें जी एफ और ए बी क्या है, पैरेलल है, और इसमें भी अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि जी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। और यहाँ पर भी अपन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं, और यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में अपन क्या लिखेंगे कि ए जी, ठीक है, अपॉन जी सी वो पैरेलल है किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करूं, तो साफ साफ देखो ये जो है वो किसके, ए ई अपॉन ई डी जो है ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है, और बी एफ अपॉन एफ सी भी ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन लिख देते हैं बी एफ अपॉन एफ सी ये इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई डी के, और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड है, और क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस जो है वो ए बी पे पी पॉइंट, बी सी पे क्यू पॉइंट, और सी डी पे आर पॉइंट, और डी ए या ई डी पे एस पॉइंट है। और ये पॉइंट इस तरीके से है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ट्राइसेक्ट पॉइंट क्या होता है, या तो ट्राइसेक्ट पॉइंट वो होता है जो 3 इक्वल क्या करता है, पार्ट बनाता है। अब यहाँ 3 पार्ट तो दिख नहीं रहे, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे दिख रहा है। तो यहाँ ट्राइसेक्ट का मतलब अपन समझेंगे ये जो पॉइंट है 1:2 या 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो देखो क्या गिवन है अपन को, और प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस ट्राइसेक्शन पॉइंट है। ट्राइसेक्शन पॉइंट का क्या मतलब है कि बीपी और एबी जो इनका रेशियो है 2:1 में। तो अपन देखो ये बड़ी दिख रही है, तो अपन क्या कर देते हैं कि बीपी जो है वो इसका डबल मान लेते हैं, 2AP, एपी का क्या मान लेते हैं, डबल मान लेते हैं। बीक्यू जो है वो क्यूसी का डबल मान लेते हैं। डी आर जो है वो आरसी का डबल मान लेते हैं, और डी एस जो है वो एसए का डबल ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला पॉइंट जो है वो ट्राइसेक्ट पॉइंट है, तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं ये देखो ए बी पी अपॉन एपी करूं तो 2:1 का क्या मतलब है, 2/1 ही होगा ना। तो अगर इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एपी। ठीक है, तो ये अपन ने इसका मतलब निकाला, और ये लाइनें कहां से लिखी, क्योंकि वो ट्राइसेक्ट पॉइंट दे रखा था। प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम तब प्रूफ कर पाऊंगा जब मैं ये प्रूफ करूं कि एस आर जो है वो पी क्यू के क्या है, पैरेलल, और आर क्यू जो है वो एस पी के क्या है, पैरेलल। तो एस आर पी क्यू के पैरेलल प्रूफ करना है, और एस पी जो है वो आर क्यू के पैरेलल प्रूफ करना है। ये अगर मैं प्रूफ कर देता हूं तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि ए जो है, इस ए को मैं किससे मैच कर देता हूं, सी से। और आप सब जानते ही ये मैंने क्यों मैच किया, ताकि यहां पर क्या बन सके, एक ट्रायंगल बन सके। तो एक ट्रायंगल तो ये हो जाएगा, और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में अपन क्या करते हैं, पहले लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी, ए डी और सी। ये इतना ट्रायंगल ऊपर वाला जो है ये अपन यहां पे बना लेते हैं, ऐसे सीधा बना लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ए और ए सी। देखो ए सी और ये हो गया। यहां पर एक लाइन है, ये अपन लाइन बना देते हैं। ये लाइन कौन सी है, एस आर लाइन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं डी एस और एस ए का रेशियो निकालूं, डी एस अपॉन एस ए का रेशियो, तो वो गिवन तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो डी एस की जगह मैं 2 एस ए लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2 एस ए।
तो ds की जगह मैंने 2 ऐसे लिख दिया और ऐसे की जगह तो ऐसे लिख दिया, ऐसे से ऐसे कट गया, तो ds अपॉन ऐसे का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ निकालता हूं dr और rc का रेशियो, dr और rc का रेशियो, dr की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ rc, तो ये लिख दिया ट्वाइस ऑफ rc, rc से rc कट हो गया, ये भी कितना आ गया 2। तो ds और sa का रेशियो और dr और rc का रेशियो, दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ds अपॉन sa इक्वल टू dr अपॉन rc, तो ये अपन ने इक्वल प्रूफ कर दिया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर ये जो दो साइड है और एक लाइन जो है, इनको अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन है वो तीसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल। इसका मतलब SR जो है वो AC के पैरेलल होगा, SR जो है AC के पैरेलल होगा। और ठीक ऐसे कैसे अपन दूसरा वाला लेते हैं, कौन सा, ABC ट्रायंगल। कौन सा ले रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, ABC ट्रायंगल, ये AC पॉइंट है, ठीक है, और ये B है, ये अपन ने बना दिया, ठीक है, और ये देखो इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, कौन सी कर रही है, PQ, ये P और ये Q, ठीक है। इसमें लेते हैं, इसमें भी अपन रेशियो निकालते हैं, BP और PA का रेशियो, BP और PA या EP का रेशियो। अब कैसे निकालेंगे, BP की जगह मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ AP, ये लिख दिया ट्वाइस ऑफ AP, AP से AP कट हो गया, तो BP अपॉन AP का वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक ऐसे कैसे, BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, BQ की जगह क्या लिख सकता हूं, 2QC, ये 2QC लिख दिया, QC से QC कट हो गया, ये भी 2 आ गया। तो BP अपॉन AP की वैल्यू आ रही है 2 और BQ अपॉन QC की वैल्यू भी आ रही है 2, इसका मतलब BP अपॉन AP और BQ अपॉन QC बराबर है। अगेन अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर ये लाइन जो है इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिए, जो कि मैं प्रूफ कर चुका हूं, तो ये जो लाइन होगी PQ, ये थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल बोले तो PQ जो है वो AC के पैरेलल होगी। अब यहां पे मैंने प्रूफ किया है कि SR जो है AC के पैरेलल है, और यहां पे मैंने प्रूफ किया है कि PQ जो है AC के पैरेलल है, इसका मतलब SR और PQ भी आपस में पैरेलल होगी। एक लाइन ये है, इसके पैरेलल लाइन ये है, और इसके भी पैरेलल एक प्रूफ और मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये वाली और ये वाली भी तो पैरेलल ही होगी, तो SR और PQ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि SR और PQ क्या है, पैरेलल। मैं ठीक ऐसे कैसे, अगर यहां से ज्वाइन करूं ऐसे और ये पूरी माथा फोड़ी वापस करूं, तो RQ और SP को भी पैरेलल प्रूफ कर सकता हूं। तो यहां पर लिख देंगे कि इफ वी ज्वाइन D to B, तो सिमिलर पैटर्न में अपन SP किसको प्रूफ कर सकते हैं, RQ के, SP RQ के प्रूफ कर सकते हैं। तो अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो आज का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इसी के साथ अपन वीडियो को एंड भी कर देंगे। तो देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 5 आपके 11.2 एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये दे रखा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो देखो ये एक ABCD एक ट्राइंगल दे रखा है, और इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल जो है O पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। साथ में एक चीज गिवन है, क्या दे रखी है कि AO का रेशियो और BO का रेशियो और CO का रेशियो और DO का रेशियो बराबर है। और क्या प्रूफ करना है कि ये जो दिख रही है ये एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम तब प्रूफ कर सकते हैं, ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। मतलब ये और ये पैरेलल प्रूफ कर दूं, या फिर ये या ये पैरेलल प्रूफ कर दूं, एक प्रूफ कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है अपन को, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AO और BO का रेशियो और CO और DO का रेशियो क्या है, सेम है। देखो इसमें अपन एक थोड़ा चेंज करते हैं। अपन जानते हैं कि जब अपन बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी में करते हैं तो जो रेशियो आते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर के आते हैं, जैसे AO और OC का रेशियो होना चाहिए, जबकि यहां क्या दे रखा है, AO और OB का रेशियो और इसका दे रखा है। तो इस वाले को मैं इधर भेज देता हूं, इस वाले को इधर भेज सकता हूं ना, इससे कोई तकलीफ तो है नहीं। तो CO को तो मैं ले आता हूं इधर और BO को लिया होता हूं इधर। इससे क्या होगा, देखो क्या आ रहा है, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO और BO अपॉन DO, एक ही लाइन के रेशियो आ गए। तो इसको मैंने चेंज करके ये बना दिया, इसको अपन करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये अपन ने गिवन से ही बनाया। प्रूफ क्या करना है, ABCD एक ट्रेपेजियम है और ये प्रूफ करने के लिए मैं AB को CD के पैरेलल प्रूफ करूंगा।
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करता हूं, एक ओ ई लाइन बनाता हूं। देखो ओ ई लाइन, यहां पर एक मैं लाइन बनाता हूं ओ ई, ठीक है। और ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि ये ओ ई जो है वो ए बी के क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब मैं लेता हूं प्रूफ। देखो यहां पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं साफ साफ। एक कौन सा ट्राइंगल, अपने एक से ही काम चल जाएगा वैसे तो, पर ये ए बी सी, ए बी सी, देखो ये ए बी सी ये बना दिया, और इसके बीचों में ये अपन ओ ई बना देते हैं, ये ओ ई बना दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो बीपीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए ओ का रेशियो और सी ओ का रेशियो, सॉरी ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ और सी ओ का रेशियो बीई और ईसी के रेशियो के क्या आएगा, बराबर आएगा। ये मैंने बीपीटी से लिख दिया। फिर देखो एक और ट्राइंगल है डीसीबी, ये जो डीसीबी है, डीसीबी ये अपन ने ले लिया, और इसमें ये ओई लाइन है। अब यहां पर ये नहीं है कि ओई डीसी के पैरेलल है, तो फिर अपन क्या करें, तो देखो एक तो चीज अपने इक्वेशन 1 में थी। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि ए ओ अपॉन सी ओ जो है वो बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है। ए ओ सी ओ का रेशियो और बी ओ डी ओ का रेशियो बराबर है। और इक्वेशन 2 कह रही है कि ए ओ और सी ओ का रेशियो बीई और ईसी के बराबर है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं बी ओ अपॉन डी ओ और बीई अपॉन ईसी क्या मान सकता हूं, इक्वल मान सकता हूं, हो भी रहा है। अब अगर ये दोनों जो रेशियो, ये जो पूरा रेशियो है इस वाले पे अप्लाई करो, तो इस ट्राइंगल पे देखो अप्लाई करता हूं, बीओ ये रहा बीओ, डीओ ये रहा डीओ, बीई ये रहा बीई और ईसी। तो ये अपन कन्वर्स ऑफ डीपीटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये और ये का रेशियो और इसका रेशियो अपन ने ऊपर प्रूफ कर दिया इक्वल है। और अगर मैं ऐसा प्रूफ कर सकता हूं तो इसका मतलब ओई जो है वो डीसी के पैरेलल होगी। ये कैसा होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा। तो इसका मतलब ध्यान से समझो, इस वाले ट्राइंगल पे तो अपन ने ये पैरेलल मानकर बीपीटी लगाई थी, और इस वाले जो ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में अपने ये रेशियो से कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दी। इसका मतलब क्या मानूंगा, ओई जो है वो डीसी के क्या आ गया, पैरेलल आ गया। ओई जो है वो डीसी के पैरेलल। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा था कि ओई एबी के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा था कि ओई एबी के पैरेलल है, और यहां पे मैंने प्रूफ कर दिया है कि ओई जो है वो डीसी के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी। कौन, एबी और डीसी पैरेलल हो जाएगी, एबी और डीसी पैरेलल। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो गई, इसका मतलब एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो बेसिकली एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इस तरीके से अपने आज के वीडियो में अपन ने बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और 11.2 एक्सरसाइज के 5 ही एग्जांपल है, वो पांचों एग्जांपल अपन ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सरसाइज के बिल्कुल सिंपल से होंगे, इसी तरीके से होंगे। अगर आज का वीडियो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें कुछ भी नया नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब सारा मस्त रहिए, खूब खुश रहिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।